परम शांति। आजकल ये आरआईपी का सिस्टम बहुत चल पड़ा है। किसी की भी डेथ होती है तो सब लोग फोटो के नीचे कमेंट में लिखते हैं या एसएमएस भेजते हैं, आरआईपी, रेस्ट इन पीस, माने अभी आत्मा जो है वो शांति में रहे, उसको शांति मिले। लोग संकल्प भी करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, जब हमें पता चलता है कि अब वो इस धरती पे नहीं रहा। तो ये आरआईपी का सिस्टम जो है वो लोगों को पता नहीं है कि क्यों इसको शांति की ज़रूरत है, आत्मा को शांति की ज़रूरत क्यों है, ये कोई नहीं जानता। अब शांति की ज़रूरत जीते जी भी है, ये भी कोई नहीं जानता। अब जानना जरूरी यहाँ पे ये है कि आरआईपी सिर्फ मृत्यु के बाद जरूरी नहीं है, मृत्यु से पहले जरूरी है। क्योंकि अगर इंसान शांति अगर उसको मिलती है, अगर वो शांति का अनुभव कर सकता है जीते जी, तो ही उसको मृत्यु के बाद शांति मिल सकती है। क्योंकि अगर व्यक्ति ने, आत्मा ने जीते जी अगर अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छी शांति मिले, ऐसा काम नहीं किया, तो मृत्यु के बाद भी लोगों की कितनी मर्जी दुआएं उसको मिले कि वो रेस्ट इन पीस, शांति में रहे, उसको शांति मिले, भगवान उसकी आत्मा को अच्छी शांति मिले, तो ऐसी शुभ भावनाओं का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर रेस्ट इन पीस मृत्यु के बाद अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तो जीते जी ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि जिसका जीवन शांति में निकला है तो मृत्यु के बाद भी उसको शांति मिलेगी। अगर जीते जी शांति नहीं मिली है तो मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलने वाली, चाहे उसके लिए लाखों लोग आरआईपी करे या उसके लिए ये दुआएं करे या संकल्प करे। तो व्यक्ति के कर्म जो है वो जीते जी भी उसके साथ है और मृत्यु के बाद भी उसके साथ है। तो कर्म के आधार पे ही उसको शांति या परम शांति का पद मिलने वाला है। तो हमारा जो ज्ञान है, बापूजी का जो ज्ञान है, जो परम शांति का ज्ञान है, वो मनुष्य को जीते जी ही परम शांति का अनुभूति कराती है। क्योंकि अगर परम शांति की अनुभूति अगर ज्ञान के माध्यम से हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी यही ज्ञान उसको मृत्यु के बाद भी परम शांति का अनुभव 100% कराएगी। क्योंकि मेन चीज ये है कि जीवन और मृत्यु की, जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने के साथ भी और जीवन ना होने के बाद भी, शरीर ना होने के बाद भी परम शांति का जो ज्ञान है, परम शांति की जो अनुभूति है, वो हमेशा आत्मा के साथ रहती ही है। लेकिन उसके लिए उसको अभ्यास करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है और उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस प्रकार गीता में कहा कि इस ज्ञान को जो है तुम्हें ज्ञान की तलवार से मन पे प्रहार करना पड़ेगा, तो इसी तरह परम शांति का जो अनुभूति है आपको जीते जी ही करनी पड़ेगी। कर्मातीत अवस्था आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। कर्म करते करते भी उससे अलग रहने की आपको प्रैक्टिस सीखनी पड़ेगी। कर्ता से कर्ता की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अकर्ता का अनुभूति करनी पड़ेगी, आपको कर्मातीत अवस्था जाना पड़ेगा और कर्म आपको बांधे नहीं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें जब जीवन में होने लगे, निसंकल्प अवस्था को आप पहुंचने लगे, लोग कहते हैं कि भाई हम योग करेंगे तो हमें इससे फायदा होगा, लेकिन हमारे योग में तो सबसे पहले तो आधा घंटा तो है अपने माइंड को स्टेबल करने में लग जाता है। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से ही परम शांति का अनुभव मिलता है। क्योंकि जिससे कनेक्शन करते हैं वो परम शांति में है, तो ही तुम्हें परम शांति का पावर मिलेगा। क्योंकि जो परम शांति, जो शांति में भी नहीं है, गीता में कहा है जिसको याद करोगे वही पाओगे। तो जो वो परमात्मा परम आनंद का सागर है, परम ज्ञान का सागर है, परम शक्तियों का सागर है, उसको याद करके ही तुम्हें शांति या परम शांति का अनुभूति मिल सकती है। तो जहाँ पे हमें जाना है, जिस कार्य के लिए हम आए हैं, और उस कार्य के साथ साथ हमें उस अवस्था को, परम शांति की अवस्था को हमें अनुभूति करनी है। क्योंकि परम शांति एक ऐसा शब्द है जो एक वाइब्रेशन है। शब्द माने वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन ऐसा है, जब हम किसी को बोलते हैं, सुनते हैं, अपने आप में उसके संकल्प करते हैं कि बेहद के ब्रह्मांडों में परम 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 महाशांति हो रही है, तो ये जब हम सोचते हैं तुरंत ही वो वाइब्रेशन जो है वो हमारे आसपास ओरा में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हमारे ओरा में ये वाइब्रेशन पॉजिटिविटी फैलाना शुरू करते हैं और यही वाइब्रेशन जो है आत्मा को शांति की अवस्था में लेके जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को नींद नहीं आती और उसकी माँ उसके सिर पे हाथ फेरती है, तो धीरे धीरे उसको अनुभूति होती है शांति की, और शांत होने के बाद ही उसको नींद आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, उसकी माँ के जो बच्चे के प्रति जो वाइब्रेशन होते हैं कि भाई शांति से सो जा, शांति से सो जा। तो ऐसी तरह जब हम परम शांति की वाइब्रेशन हम फैलाते हैं तो वो वाइब्रेशन जो है हमारी आत्मा को परम शांति का अनुभव भी कराती है। तो ये परम शांति, क्योंकि हर शब्द एक वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन इज ऑलरेडी, वाइब्रेशन ही उसका फल है, वाइब्रेशन के अंदर ही इफेक्ट है। उस इफेक्ट से ही हमें दुख का और सुख का अनुभूति होती है। शब्द, जब हम शब्द की बात करते हैं तो वो शब्द हमें सुख और दुख जो है हमारे मन में अनुभूति होती है शब्दों से। कोई हमें दुख के शब्द बोलता है, कोई गालियां देता है तो हमें दुख का अनुभूति होती है, कोई अच्छे शब्द बोलता है, एप्रिसिएशन के वर्ड बोलता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो वो वाइब्रेशन की शक्ति है, जो शब्द है वो
वो भावना से बने हैं, जो उसके अंदर वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन जो है आत्मा को वो अनुभूति, योग में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली परमात्मा से जो हमें शक्ति मिलती है वो वाइब्रेशन हमें, हमारी आत्मा को अनुभूति होती है। इसलिए बार बार हमें वो अनुभूति हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो आत्मा की ओरिजिनल अवस्था है। तो आजकल ये RIP का चलन चल पड़ा है, लेकिन रियलिटी में मृत्यु के बाद में शांति की जरूरत नहीं है, मृत्यु से पहले शांति की जरूरत है। वो देखो, शांति पाने के लिए जो है इंसान वो खुद तय कर सकता है कि मुझे किस कीमत पे शांति मिलेगी। तो उस कीमत को इंसान इसलिए चुकाता है या उसको खर्च करने को मजबूर हो जाता है पीस ऑफ माइंड के लिए, शांति की जिंदगी जीने के लिए, चाहे उसको सब कुछ खोना क्यों ना पड़े, लेकिन वो शांति के लिए सब कुछ खोने को तैयार होता है। भगवान महावीर भी शांति की खोज में पूरा घर छोड़ के, बीवी बच्चे, पूरा राजमहल छोड़ के, पूरा अपना राजपाट छोड़ के वो शांति की खोज में निकल गए। तो मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है जब वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जब वो शांति की खोज में होता है, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। पर आत्मा को तो परम शांति की वो उच्च अवस्था को अनुभूति करनी चाहिए जो जीते जी भी रहे और मृत्यु के बाद भी उसके पास रहे। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं शांति को। तो शांति को इंसान इसलिए चाहता है कि जब वो मोह माया और सभी चीज़ों से जब बाहर निकल आता है तब वो शांति की खोज में आगे बढ़ता है। जब वो ज्ञान की अथाह गहराइयों में जाना चाहता है तब वो उसको शांति चाहिए। कोई भी अच्छा काम करने से पहले मन में शांति चाहिए। जब तक शांति नहीं होगी तो उसका कोई भी कर्म होगा अच्छा नहीं होगा। आपने देखा होगा जो माइंड शांत नहीं होता तो उस बंदे की क्या हालत होती है, उसके कोई भी काम में ठिकाना नहीं होता। तो शांति की जरूरत हर काम की शुरुआत में होती ही है, चाहे वो काम शुरुआत हो, उसका मध्य हो, चाहे वो अंत हो। हर काम शांति से ही करना चाहिए, शांति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो शांति की प्रैक्टिस, परम शांति की प्रैक्टिस एक बार जीवन में हो जाती है, आत्मा को शांति की अनुभूति हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे उस अनुभूति के आधार पर उसको और अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो वो परम शांति की वाइब्रेशन को बनाता रहता है, उसको बार बार उसके मन में वही वाइब्रेशन बार बार आती रहती है, क्योंकि वही उसने ओरा में डाला है। वो ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आता है जो उसको उस परम शांति की अवस्था में लेके जाए या उस परम शांति की अवस्था में उसको रहने दे, ऐसे लोगों के ही कांटेक्ट में रहता है। तो खैर, आने वाले समय में लोगों को पता चलेगा कि शांति और परम शांति में क्या अनुभूति है, क्या मनुष्य जीते जी शांति को पा भी सकता है, क्या जीते जी परम शांति को भी पा सकता है। ये तो आने वाले समय में लोग अपने आप को पूछेंगे कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सबके पास सब कुछ होगा, लेकिन शांति या परम शांति नहीं होगी। तो परम शांति तो आती है ज्ञान से, और ज्ञान के माध्यम से ही उस परम शांति को वो अनुभूति कर पाता है इंसान। तो स्टेबल माइंड जो है वही सबसे बड़ी चैलेंज है। शांति वाला जो शांति की जिंदगी, शांति से रहना, शांति के लिए ही मनुष्य धरती पे आया है, शांति की खोज में धरती पे आया है। अगर उसको शांति सूक्ष्म दुनिया में मिल जाती तो वो मनुष्य रूप में नहीं आता। तो शांति ना इस लोक में तुम्हें मिल सकती है जब तक तुम उसके लिए प्रयास ना करो, ना ऊपर के लोक में मिलेगी, क्योंकि ऊपर के लोक में जाने के लिए भी आत्मा में पावर चाहिए, और आत्मा में पावर तभी ठहरती है, तभी आती है जब तुम शांति की अवस्था में रहो तब। तो स्टेबल माइंड जो है सबकी जरूरियात हो चुकी है आज के कलयुग में, और आने वाले समय में हो, चाहे स्थूल जगत हो या सूक्ष्म जगत हो, हर व्यक्ति, हर आत्मा, भूत प्रेत भी हो या कोई भी हो, सब लोग शांति की खोज में है। जिस प्रकार एक रण के अंदर जहाँ पे एक पेड़ भी नहीं होता, वहाँ पे जहाँ सूखा पड़ा होता है वहाँ पे सब लोग प्यासे होते हैं। वहाँ एक पेड़ भी मिल जाए तो सभी लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाए, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसी तरह आने वाले समय में जब अशांति के वाइब्रेशन ज़्यादा फैलेंगे, लोगों के मटेरियल वर्ल्ड के वाइब्रेशन ज़्यादा फैलेंगे, तब लोग अल्टीमेटली उस परम शांति को खोजते हुए आएंगे। ऐसी तरह आने वाले समय में जब अशांति के वाइब्रेशन ज़्यादा फैलेंगे, लोगों के मटेरियल वर्ल्ड के वाइब्रेशन ज़्यादा फैलेंगे, तब लोग अल्टीमेटली उस परम शांति को खोजते हुए आएंगे, और वो उनकी खोज आप लोग पूरी करेंगे, हम आत्माएं पूरी करेंगे। परम शांति के वाइब्रेशन हमारे इतने स्ट्रांग होंगे कि आपके ओरा में आते ही उस व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होगा, और परम शांति का ज्ञान वो अपने आप ही आपसे पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार धरती के ऊपर अभी जो वायुमंडल चल रहा है वो परम शांति की वाइब्रेशन से ही सब कुछ बदलने वाला है, और इसके लिए हर बीज रूप आत्मा को पुरुषार्थ करना चाहिए, और अब तो ज़्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें बेहद के विश्व को बदलना है। परम शांति।